नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल बी आर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के उन सभी सवालों को समझेंगे जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और आज का हमारा पहला सवाल है, साइसर एरिटिनम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो साइसर एरिटिनम जो होता है चने के पौधे का जो है वैज्ञानिक नाम होता है। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन कण पर आवेश कितना होता है? तो परमाणु के न्यूट्रॉन कण पर जो आवेश होता है 0 इसमें आवेश होता है। अगला सवाल है, आपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। 1 जूल कितने कैलोरी होते हैं? तो आपको बताना है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो 1 जूल में जो है 0.24 कैलोरी होते हैं। अगला सवाल है, फ़ारेनहाइट पैमाने का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने का जो हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है इसका हिमांक बिंदु होता है। अगर इसके भाप बिंदु की हम बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है इसका भाप बिंदु होता है। और इसकी खोज जो की थी जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने जो है इस पैमाने को खोजा था। अगला सवाल है, कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव होता है? ये सवाल बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है। तो कोशिका के केंद्रक में जो है न्यूक्लियोप्लाज्म नामक जो है द्रव पाया जाता है। जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको बताना है कि जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जो है जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज की थी। अगला सवाल है, डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जेम्स वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। अगला सवाल है, अतिचालकता की खोज किसने की थी? तो अतिचालकता की खोज जो की थी कैमरलिंग ओन्स नामक वैज्ञानिक ने जो थी अतिचालकता की खोज की थी। देखिए, अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है बहुत शून्य होता है, इस स्थिति को ही जो है अतिचालकता कहा जाता है। और इसकी खोज जो की थी कैमरलिंग ओन्स नामक वैज्ञानिक ने जो है अतिचालकता को खोजा था। अगला सवाल है, डिप्थीरिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको बताना है कि डिप्थीरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया रोग में जो है शरीर का जो है श्वास नली जो होती है प्रभावित होती है। अगला सवाल है, टीबी के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टीबी के जीवाणु की जो खोज की थी कालारा नामक विद्वान ने जो है इसकी खोज की थी। अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का जो अस्थायी मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर जो होता है इसका अस्थायी मात्रक होता है। एक आदर्श द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? अगला सवाल है कि एक आदर्श द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? तो एक आदर्श द्रव्य की जो सांद्रता होती है वो 0 होती है। द्रव्य का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है या घटता है, ये आपको बताना है। तो द्रव्य का क्वथनांक जो है दाब बढ़ाने पर हमेशा जो है बढ़ता है और दाब को कम करने पर जो है हमेशा कम होता है। बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है? अगला सवाल है हमारा कि बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है? तो बल गुणा विस्थापन जो होता है कार्य के बराबर होता है और कार्य जो है एक अदिश राशि है और उसको जो है जूल में मापा जाता है। अगला सवाल है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.417 जो होता है हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, ये भी आपको याद रखना है। और किसी भी प्रकार के अम्ल और क्षार का जो है हीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग किया जाता है? अगला सवाल है हमारा कि सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन का प्रयोग जो है होता है। अगला सवाल है, ग्रेनोकाइट किसका एक अयस्क है? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि ग्रेनोकाइट किसका एक अयस्क है। तो ग्रेनोकाइट जो है कैडमियम का जो है एक अयस्क होता है। अगला सवाल है, K2CO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो K2CO3 किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो K2CO3 जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट का जो है रासायनिक सूत्र होता है।
नाइक्रोम धातु बनाने के लिए किन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि नाइक्रोम धातु बनाने के लिए किन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो निकेल, क्रोमियम और आयरन, इन धातु को मिलाकर जो है नाइक्रोम धातु जो है बनाई जाती है। अगला सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 46% मात्रा में जो है इसमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। अगला सवाल है कि पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए मुख्य रूप से जो है पोटेशियम क्लोराइड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कि मार्स रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो मार्स रोग जो होता है मटर की फसल को जो है प्रभावित करता है, और मटर में यह रोग जो होता है यानी कि मार्स रोग जो होता है मैंगनीज की कमी के कारण जो है मटर में यह रोग होता है। अगला सवाल है कि किसी कागज के पन्ने को फाड़ना किस प्रकार का एक परिवर्तन है? तो किसी कागज के पन्ने को फाड़ना जो है एक फिजिकल चेंज या फिर भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि क्षारीय माध्यम में लिटमस का रंग कैसा होता है? तो क्षारीय माध्यम में जो है लिटमस का रंग जो होता है वह नीला होता है। अगला सवाल है, वह बिंदु क्या कहलाता है जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है? तो आपको बताना है कि वह बिंदु क्या कहलाता है जिसमें किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस एक साथ हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस बिंदु को जो है त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो त्रिक बिंदु पर हमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो है एक साथ देखने को मिल जाती हैं। अगला सवाल है कि गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो गैसों में जो है ऊष्मा का संचरण जो होता है संवहन विधि के द्वारा होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे तरंगों को क्या कहा जाता है? तो 20,000 से ऊपर वाली आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को जो है प्रासव्य तरंग जो है कहा जाता है। अगला सवाल है, बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बताना है कि जब हम बर्फ में थोड़ी मात्रा में नमक मिला देते हैं तो इसका उस पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ में नमक मिलाने पर जो है उसका गलनांक जो होता है कम हो जाता है, जिस कारण बर्फ जो है कम पिघलती है। अगला सवाल है कि ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है, यह कथन किसका है? तो ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है, यह बात जो कही थी केल्विन नामक विद्वान ने जो है यह बात कही थी। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर गतिशील ग्रहों का मार्ग होता है। तो आपको बताना है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं तो उनका मार्ग यानी कि वह किस पथ पर जो है अपनी यात्रा करते हैं, उनका पथ का मार्ग जो है कैसा होता है? तो सूर्य के चारों ओर गतिशील ग्रहों का मार्ग जो होता है दीर्घवृत्ताकार मार्ग में ये ग्रह जो है अपनी गति करते हैं। अगला सवाल है, गठिया रोग के उपचार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो गठिया रोग के उपचार में मुख्य रूप से जो है प्रासव्य तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा कि जिन तारों का पृष्ठताप निम्न होता है वे तारे प्राय किस रंग के होते हैं? तो ऐसे तारे जो जिनका पृष्ठताप निम्न होता है या कम होता है वे जो होते हैं प्राय लाल रंग के होते हैं। अगला सवाल है कि जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह वस्तु कैसे दिखाई देती है? तो आपको बताना है कि वह वस्तु जो सभी रंग यानी कि प्रकाश के जो है 7 रंग होते हैं उनको सबको परावर्तित कर देती है तो वह वस्तु कैसे दिखेगी? तो जो भी वस्तु जो है प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह वस्तु हमेशा सफ़ेद दिखती है। अगला सवाल है कि घूर्णन किस प्रकार की एक घटना है? तो घूर्णन जो है प्रकाश संबंधी एक घटना है। अगला सवाल है हमारा आज का, किस रोग में मनुष्य को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर नज़दीक की नहीं? तो आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जिसमें मनुष्य जो होता है दूर की वस्तु तो देख पाता है पर नज़दीक की नहीं? तो ऐसे रोग को जो है दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि दोष से मुक्त पाने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है?
तो दूरदृष्टि दोष से मुक्त पाने के लिए जो है उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है आज का, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगशाला के रूप में सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो है थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने जो है दर्शाया था। अगला सवाल है, लाल रंग किस रंग का एक उदाहरण है? तो आपको बताना है कि लाल रंग जो होता है वह किस रंग का एक उदाहरण है। तो लाल रंग जो है प्राथमिक रंग का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आशा है आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।